अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें वो फरमाते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने चाइना और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ दिया है। आज हम बात करेंगे क्या वाकई राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, क्या वाकई बीजेपी ने पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा करने में मदद की, या ये हिंदुस्तान की पुरानी जारहाना पॉलिसी का नतीजा है। दोस्तों, आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे थे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने एक दफा फिर इस बात का इरादा किया कि मैं तो 6 साल से ये बोलता आ रहा हूं मीडिया में, पार्लियामेंट में, हर फोरम पर कि बीजेपी की ये नाकामी है कि उसने हमारे दोनों दुश्मनों पाकिस्तान और चाइना को एक साथ कर दिया है। अब कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी मसला होता है, तो ये दोनों ममालिक हमारे खिलाफ इकट्ठे खड़े होते हैं। हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये कोई 4, 6, 8 सालों की दोस्ती नहीं है। ये कोई बीजेपी की सरकार की आमद के बाद की दोस्ती या ताल्लुकात नहीं है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, बल्कि ये पुरानी स्ट्रेटेजिकली सियासी और बरादराना दोस्ती की निशानी है कि हम पाकिस्तान और चाइना कितनी दिहाइयों से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं। जबकि राहुल गांधी साहब फरमा रहे हैं कि ये बीजेपी की नाकामी है। हां, उनकी इस स्टेटमेंट को सुनकर, देखकर एक दानिशमंदाना स्टेटमेंट जरूर लगती है, लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आज हम इस स्टेटमेंट से सारे पर्दे उठाते हुए आपको हकीकत से रोशनास करवाएंगे कि हकीकत क्या है और राहुल गांधी साहब क्या फरमा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम तारीख देखते हैं, 1963 में चाइना और पाकिस्तान ने सरहदी तनाजात खत्म करके अपनी बाउंड्री लाइंस फिक्स की, और इसके अलावा हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के हर छोटे बड़े फोरम पर चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और दोनों का हर फोरम पर इकट्ठा एक ही मुश्तरका मौक़िफ़ निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों, ये सारी दोस्ती ये बीजेपी के दौर की नहीं है, ये दिहाइयों की दोस्ती है। इसके साथ साथ अगर हम तिजारती बात करते हैं तो पाकिस्तान और चाइना की एक वसी तिजारती टाइज भी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सा खाम माल और दूसरी जो मसनूआत हैं वो चाइना से आती हैं। ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट का कारनामा नहीं है, ये हम तारीखी तौर पे इस दोस्ती के सम्राट देखते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ऑलरेडी आप जानते हैं पाकिस्तान की जो वेस्ट और अमेरिका के ऊपर जो तवक्को थी उसको कम करते हुए हमने चाइना के साथ मिलिटरीली टाइज को भी स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी आप सबसे बड़ी निशानी देखते हैं आप JF-17 थंडर की शक्ल में। आप जानते हैं अमेरिका ने F-16 को पाकिस्तान के ऊपर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि यह सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आप किसी भी पाक भारत जंग के दौरान F-16 को उड़ाने की कोशिश ना कीजिएगा। तो दोस्तों, इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक मिलिटरीली इत्तेहाद किया और ज्वाइंट वेंचर से JF-17 थंडर को बनाने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने J-10C तैयारे भी चाइना से लिए और अमेरिका के ऊपर जो अपनी जरूरियात थी वो कम करते हुए अपनी टोटल डिपेंडेंसी चाइना के साथ कनेक्ट की, क्योंकि वही हमारा एक फितरी सियासी और पड़ोसी होने के नाते एक अच्छा इत्तेहादी है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 70 साल पुराना ताल्लुक है, ये कोई आज से 4-6 साल पुराना ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मैं राहुल गांधी की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट किया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम देखते हैं, अगर इंडिया को लगता है पाकिस्तान और चाइना बहुत क्लोज हुए हैं और वो हर फोरम पे इकट्ठे होते हैं और इवन इंडिया के खिलाफ कोई भी जारहियत होती है तो पाकिस्तान और चाइना का मौक़िफ़ सेम होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इंडिया की नाकाम खारजा पॉलिसी है, वो उसकी जारहाना सफारती पॉलिसी है। उसकी हम मिसाल देते हैं, सार्क फोरम देख लें।
सार्क के ऊपर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक फोरम पर इकट्ठे होकर इस जनूबी एशियाई ममालिक के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते और उनका सॉल्यूशन पेश करते थे। लेकिन कुछ सालों से इंडिया की हट धर्मी की वजह से यह फोरम बिल्कुल नाकाम होकर रह गया और अब शायद इसका कोई नामो निशान भी नहीं रहा। तो जो इंडिया की इस खिते में जारहाना सफारती पॉलिसी है, उसने भी पाकिस्तान और चाइना को क्लोज करने में मदद फराहम की है। और ये जारहाना पॉलिसी हो सकता है बीजेपी और मोदी की गवर्नमेंट में कुछ ज्यादा बड़ी हो, लेकिन दोस्तों अगर हम तारीखी तौर पे जायजा लेते हैं तो इंडिया को की ये तारीखी तौर पे मुश्तरका काविश रही है कि हमने चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा बिगाड़ के रखना है। उसकी अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो उसकी मेन वजह यही नजर आती है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आवाम से वोट लेना होता है और वो अपने इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ एक जारहाना रवैये रखते हैं। और पाकिस्तान भी चूंकि एक मुस्लिम स्टेट है तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका हमेशा जारहाना रवैया रहा है। और जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं तो 2, 4, 5 महीने पहले मुसलमान मुखालिफ तहरीक शुरू की जाती है और उनके खिलाफ एक मीडिया के जरिए भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। यही वजह है कि चाइना के साथ तो वो अपने सरहदी तनाज़ात बरकरार रखते हुए भी 125 अरब डॉलर की तिजारत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हुए उनको पता नहीं क्या मुश्किल पेश आती है। शायद यही वजह है कि उनको मुस्लिम कार्ड खेलना होता है और जब भी उनके किसी भी स्टेट में इलेक्शन आते हैं या उनके मेन नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं तो तब उनको पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम की जरूरत होती है। इसलिए वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ताल्लुकात रखते हैं कि जब जिस दिल चाहा उसको जिस सिमत में मोड़ लिया। तो दोस्तों ये भारत की जो जारहाना खारजा पॉलिसी और सफारती पॉलिसी है, ये वजह भी है कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के क्लोज एलाइज हैं। भारत को क्या करना चाहिए? मेरा उनके लिए एक मशवरा है कि देखो, चाइना के साथ आपके सरहदी तनाजात भी हैं। वो गलवान वैली में आकर बैठ गया, वो लद्दाख में आकर बैठ गया, वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा तस्वर करता है तारीखी तौर पे, लेकिन इसके बावजूद आपकी सबसे ज्यादा तिजारत जो है वो चाइना के साथ है। आप उनसे मार खाने के बावजूद भी उनके आगे झुक रहे होते हैं, उनको सलाम दे रहे होते हैं और उनके मुल्क में जाकर बीजिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में आते हुए आपको हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। आखिर क्यों? आप अगर चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, इवन सरहदी तनाजात और कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी, तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में आपको किस चीज का हर्ज है? अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं, दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इकोनॉमिक फ्रेंड्स हैं, तो आप दोनों दोस्तों के साथ हम वक्त अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं रखते? आप इस सोच में क्यों हैं कि हम दोनों को लड़वाएंगे फिर हमारा फायदा होगा? कभी किसी का बुरा चाहकर हम अपना फायदा नहीं देख सकते। अगर आप अपना फायदा लेना चाहते हैं तो आप दूसरों का फायदा करना सोचें, आप दूसरों को फायदा पहुंचाना सोचें, आप दूसरों का भला करना सोचें। अगर इंडिया की नीयत ठीक होगी तो उसकी नीयत फिर दोनों ममालिक के लिए ठीक होगी, पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखें लेकिन ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान के साथ हम बुरे ताल्लुकात रखने के बावजूद हम दोनों को इकट्ठा एक जगह ना देखें। पाकिस्तान और चाइना हमेशा से फितरी इत्तेहादी हैं, पड़ोसी हैं, उनके दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उनके दरमियान इकोनॉमिक टाइज हैं, उनके दरमियान मिलिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग रवाबित हैं, हमारी सालाना मशकें होती हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलिटरली सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, हम दोनों मुल्कों के अवाम के एक दूसरे के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में या चाइना में जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत है, ये ऐसे ताल्लुकात हैं जो हमेशा बरकरार रहे हैं, हमेशा बरकरार रहेंगे। यही वजह है कि इस दोस्ती को हिमालय की पहाड़ियों से ऊंची, समुंदर की गहराइयों से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती कहा जाता है। तो शायद इंडिया को यह बात जितना जल्दी समझ आ जाए वही बेहतर है कि अगर आपने इस खित्ते को पुरअमन रखना है और अगर ये सोचना है कि इंडिया
सेफ रहे। और ये आपको भी देखना चाहिए कि भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और अगर थोड़ी सी भी कोई आग की चिंगारी इन ममालिक में फैली तो खित्ते को नहीं, पूरी दुनिया को आग की लपेट में ले सकती है और एक बहुत बड़ा तूफान उभर कर आएगा। तो आपको भी चाहिए कि जारहाना पॉलिसी छोड़े, पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और दूसरे जो इस जनूबी एशियाई ममालिक हैं उनके खिलाफ जारहाना पॉलिसी छोड़कर एक दरमियाना रवि की पॉलिसी अपनाए, दोस्ताना पॉलिसी अपनाए। सार्क जो फोरम था इस जनूबी एशियाई ममालिक को इकट्ठा होकर अपने मसाइल बताने और उनके हल के लिए उसको दोबारा आप जिंदा करें। तो राहुल गांधी साहब, अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच रखेंगे तो आपका भला होगा। अगर आप दोनों को डिवाइड करना चाहेंगे तो ना वो डिवाइड होंगे, ना ही इंडिया की कोई खैर ख्वाही होगी। लिहाजा मेरा आपसे मशवरा है कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए मशवरा दें अपनी गवर्नमेंट को, और अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट इन फ्यूचर आती है तो आप उनके मेन मरकजी रहनुमा हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। कश्मीर में जो आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, आप उनको बंद करें। और अक़वाम मुत्तहिदा में आप ही की पार्टी के नेहरू साहब लेकर गए थे करारदाद कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में रायशुमारी करवाएंगे कि वो अवाम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन अफसोस आज 77-78 साल हो गए कश्मीरी अपनी आजादी और अपनी आवाज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंडियन फोर्सेस वहां पे नाजायज कब्जा करके, गैर कानूनी कब्जा करके उन बेचारे मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन उनकी आवाज को आप अभी तक दबा नहीं पाए। आप इस खित्ते के लोगों के साथ, इस खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाएं, तब आप इस खित्ते में अमन देख सकते हैं और इंडिया भी अपने लिए अमन का रास्ता चूज कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कि आप राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, हमने जो हकायक बयान किए हैं आप उससे किस हद तक एग्री करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।